हाहाकार मचा है। प्रदेश में कई जिलों में हालात बद से बदतर हैं। चंबल अपने उफान पर है, कई गांव कस्बे टापू में तब्दील हो गए हैं। लोगों को बचाने का काम लगातार जारी है। आसमानी आफत मूसलाधार, जमीन पर मच गया हाहाकार। नदियों नालों में उफान, लोगों की मुश्किल में है जान। मरुधरा में सैलाब का सतम, जगह जगह तबाही के निशान। तो देखिए, सीएम खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहत की बात इसमें यह है कि कई जिलों में नदियों के जलस्तर में कमी आई है। तो आपको हम ये 6 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए जिस तरीके से हर तरफ बाढ़ के चलते हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए जिस तरीके से कई जिलों में नदियों के जलस्तर में कमी आई है। राहत का काम जोरों पर चल रहा है। कहीं आसमानी आफत लोगों के लिए मुसीबत बन रही है तो कहीं राहत भी साबित हो रही है। आसमानी आफत और राहत की अलग अलग देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं। धौलपुर जिले के चंबल में आपको बता दें उफान पर यह नदी है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांव को खाली कराया गया है। चंबल के रौद्र रूप से आपको बता दें लाखेरी उपखंड के 10 गांव को पानी पानी कर दिया है। 10 जवानों ने बोट के जरिए कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। 12 जिले में बाढ़ में फंसे हुए करीब 700 से ज्यादा लोगों को सेना और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वहीं राजधानी आप जयपुर की तस्वीरें देखिए। जयपुर अजमेर टोंक के लिए खुशखबरी है कि बीसलपुर बांध में पानी की बंपर आवक हो रही है। बात करें मेवाड़ की तो मेवाड़ में भारी बारिश के चलते आपको बता दें बनास नदी में पानी आने पर स्थानीय लोग इतने ज्यादा खुश हैं कि बाकायदा ढोल नगाड़े के साथ नदी पर पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। बात उदयपुर की करें, उदयपुर में भी लगातार जारी बारिश के दौर के चलते लेक सिटी की झीलों में पानी की अच्छी आवक हो रही है। तो देखिए आपको बता दें कि कोटा से ये खबर है जहां पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा पहुंचकर नयापुरा में बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। उन्होंने प्रभावित लोगों से कहा कि बाढ़ पीड़ितों का सर्वे करवाकर हर पीड़ित शख्स तक राहत पहुंचाई जाएगी। साथ ही मंत्री ने कहा कि कोटा को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया जाएगा। यूडीएच मंत्री धारीवाल ने कहा है कि शहर को बाढ़ से स्थायी निजात दिलाने के लिए रिवर फ्रंट का विस्तार होगा। हेरिटेज रिवर फ्रंट को आगे बढ़ाकर ग्रीनफील्ड रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा सारा इंतजाम इस तरीके से बेहतरीन तरीके से किया गया है कि वक्त पे खाना भी दे दिया गया है, सब कुछ दवा पानी वगैरह वगैरह सबका इंतजाम किया गया है। जिसका भी जितना नुकसान हुआ है उसका सर्वे होगा, सर्वे में लिखा जाएगा बाकायदा। पिछली बार आपको ध्यान होगा तो 2019 में जब बाढ़ आई थी तो 4 सर्वे करवाए थे, 4 बार सर्वे करवाए थे और करीब 5000 आदमियों को जो है वो पैसा दिया गया था। सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी गई थी, 5000 आदमियों को दी गई थी। इस बार तो खैर बहुत कम है, संख्या ही बहुत कम है सर, लेकिन फिर भी सर्वे करवाया जाएगा। सर्वे का आदेश मुख्यमंत्री जी दे चुके। उधर धौलपुर में आसमानी बारिश और चंबल की जलप्रलय ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। खतरे के निशान से चंबल ऊपर बह रही है। आपको बता दें जिले के कम से कम 120 गांव हैं। बाढ़ से सैकड़ों बीघा खरीफ की फसल बर्बाद हो चुकी है। जिला प्रशासन ने सेना और एसडीआरएफ की मदद से राहत और बचाव काम शुरू किया। बाढ़ आपदा में फंसे हुए लोग स्टीमर से सुरक्षित उनका रेस्क्यू करके अस्थायी आवास बनाकर उनको ठहराया जा रहा है। प्रभावित लोगों को खाद्य सामग्री और मेडिकल की व्यवस्था मौके पर उपलब्ध कराई जा रही है। मवेशियों को भी सुरक्षित तरीके से निकाला जा रहा है। धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी और सर मथुरा उपखंड इलाके में बाढ़ से तबाही की तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं।
और चलिए हम तमाम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, अलग अलग शहरों से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। मेरे सहयोगी बारा से राम मेहता और सिरोही से साकेत गोयल सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। रुख में आपका करूंगी राम मेहता, जिस तरीके से आप बारा में मौजूद है, जिस तरीके से बाढ़ और बारिश की हमने तस्वीरें देखी, कहीं पर आफत कहीं पर राहत की ये बारिश कहलाई। आप दिखाइए बारा से क्या कुछ तस्वीरें हैं। और काली से नदी उफान आया जिससे जमकर नुकसान हुआ। हालांकि 2 दिन से बरसात बंद है, पानी उतर चुका, लेकिन अपना जो निशान, बर्बादी के निशान बारिश छोड़ के चली गई। ऐसे लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कईयों के मकान जमीन जो हो गए, खाने पीने की पूरी सामग्री पूरी तरह से नष्ट हो गई। आज इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बारां जिले के दौरे पर, जो भी हवाई सर्वे करके यहाँ जो बाढ़ पीड़ित है उनसे मुलाकात करेंगे। कुछ देर बाद में अशोक गहलोत भी यहाँ पर आने वाले हैं। संभावना जताई जा रही है कि जो बाढ़ पीड़ित है उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन जिस सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह बर्बादी हुई है, लोगों को कहना लगा 25 से 26 साल पहले जिस तरह का मंजर बना था, ये मंजर देखने को मिला था। और अचानक बारिश का पानी आने से लोग अपनी जो सामग्री थी, घरों के अंदर जो कुछ था सामान, उसको नहीं निकाल पाए। प्रशासन की ओर से लगभग 1700 लोगों जी। तो देखिए बारा से सहयोगी राम मेहता जिस तरीके से जानकारी भी दे रहे हैं कि आज, चूंकि आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत का कार्यक्रम भी है, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात का है, वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं तमाम इलाकों का, जिस तरीके से यहां पर हालात बने हुए हैं। और चलिए रुक करेंगे साकेत आपका, आप सिरोही में मौजूद है, क्या तस्वीरें हैं वहां की? जिस तरीके से राम ने तस्वीरें दिखाई बारा की, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया। आप सिरोही से दिखाइए तस्वीरें। जी, सिरोही में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है, लेकिन आज थोड़ी हल्की सी राहत मिली है। आज बारिश का दौर थमा है, लेकिन 2 दिनों में जो बारिश हुई उससे सिरोही जिले में पानी हो गया। यहाँ की निचली बस्तियों में पानी भर गया और सभी बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। जिले के जो 24 बांध है वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। सभी नदी नालों में पानी की आवक तेज है, जिसके कारण 4 से 5 लोग भी इस नदियों में बह गए थे। हालांकि पुलिस व प्रशासन ने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर इनको बाहर सुरक्षित निकाला है और जगह जगह जहाँ पानी भराव और बहते हुए पानी में से बाहर ना निकलने की लोगों से अपील की जा रही है। और जहाँ पर निचली बस्तियों में पानी भरा है, करीब 200 लोगों को अन्यत्र स्थान पर भेजा गया है, जहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से करवाई जा रही है। बिल्कुल साकेत, आपने जो जानकारी दी है, सहयोगी राम भी लगातार बने हुए हैं। राम, जिस तरीके से भी आप जानकारी दे रहे थे कि आज सीएम के आने का कार्यक्रम भी है, लोगों से वो मुलाकात भी करेंगे, तो चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं, आपके लोगों से बातचीत भी होती होगी, तो लोगों का क्या कुछ कहना है? प्रशासन कितना सहयोगी रहा उनका? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से लोगों को नुकसान हुआ। हमारे साथ में जो बालदला प्रभावित गांव है, वहां के भी एक किसान है जो कि सीएम के जनसुनवाई कार्यक्रम में आए, यहाँ पर समस्या को बता नहीं पाए। हम इन्हीं से जानते हैं कि बालदला जो गांव था, जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था, तो क्या हालत बनी थी, गाँव की क्या स्थिति बनी थी? सर, गाँव में 3 बस्तियां डूब में है, जिसमें 100 से 150 घर हमारे वहाँ के लोगों के चपेट में आ चुके हैं। जमीन 200 हो चुके हैं और बहुत बुरी हालत है। 50 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है सर। खाने पीने की समस्या? खाने पीने की तो बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन प्रशासन द्वारा खाने के लिए तो पैकेट भी जो है जा रहे हैं। इसके अलावा जनानी बहुत मुख्यमंत्री आने वाले, क्या उम्मीद लेके आप यहाँ पे आए हो? हमारी उम्मीद यही है कि मुख्यमंत्री जी सर्वे करवा के और उन लोगों को अच्छी राहत दिलाए, उनके मकानों की जो भी जनानी हुई है उनकी पूर्ति कराए और राशन किट वगैरह ये पहुंचाए, अच्छा मुआवजा। सीधे सीधे किसानों की समस्या ये है कि इनकी फसलें भी नष्ट हुई है, मकान भी नष्ट हुए, खाने पीने की सामग्री नष्ट हुई है। ऐसे में इनको सहायता की उम्मीद सरकार से लगा रहे हैं कि कोई ना कोई सरकार एक कोई घोषणा करे जिससे कि इनको राहत मिल सके। और जो सीएम आज आने वाले कुछ देर बाद में यहाँ बारां के अंत में पहुंचने वाले हैं, हवाई सर्वे के बाद में यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों को मुलाकात करेंगे। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत मिल पाएगी और जिनको कुछ राहत के बाद में ये अपने आप में महसूस करेंगे कि हम जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो पाएगी। जी राम, मैं आपके पास लौटूंगी। साकेत लगातार बने हुए हैं। साकेत, जिस तरीके से अभी हम चर्चा कर रहे थे, हालात बहुत ज्यादा बेकार रहे बाढ़ के चलते, तो यदि आपकी वहां पर लोगों से बातचीत हुई, उनका क्या कुछ कहना है इस बाढ़ के चलते, इस तबाही के चलते? प्रशासन की तरफ से वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए? जी, 2017 के बाद इस बार अच्छी बारिश होने की वजह से किसानों के चेहरों पर जहाँ खुशी देखी जा रही है। हालांकि इस बार की फसल जो बरसाती फसल है वो खराब हुई है, पर उनका कहना है कि जो आने वाली फसल है वो अच्छी होगी, जिसको लेकर वो खुश भी है। और यहाँ के जो बांध कई वर्षों से भरे नहीं थे, वो बांध सभी लबालब भर चुके हैं और चादर चल रही है, जिसको लेकर वो खुश है। लेकिन दुख भरी खबर यह भी है कि इस तेज बारिश के कारण कई मकान ढह गए, कई जो वर्षों पुराने पुल थे वो ढह गए, जिसको लेकर कहीं नुकसान भी हुआ है, जिसको लेकर
पुलिस व प्रशासन पहले से ही पूरी तरह से सतर्क था और इन्होंने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जगह जगह तैनात की हुई थी। जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों में 4 लोग बहे थे, उनको निकालने के लिए भी फटाफट एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पहुंची और उनको रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि एक व्यक्ति की तलाश अभी भी की जा रही है, क्योंकि वो 2 दिन पूर्व काछौली नदी के तेज बहाव में बहा था, उसको अभी निकाला नहीं जा सका है। जी, लौटूंगी मैं आपके पास। राम, अभी हम जैसे चर्चा भी कर रहे थे, आपके साथ तो लोग भी वहां मौजूद हैं, तो आप वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं? चूंकि देखिए प्राकृतिक आपदा है ये, तो इस प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए बारा प्रशासन कितना आपको तैयार नजर आ रहा है, कितना मुस्तैद आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से जो बरसात हुई थी उसके बाद में हालात यहाँ पर जो बिगड़े थे, रुद्र रूप नदियों में रुद्र रूप देखने को मिला था, जहाँ सैकड़ों लोग फंस गए थे। इसको 1700 लोगों ने रेस्क्यू किया, एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ टीम और सेना की मदद से लोगों को रेस्क्यू कर लिया। और पिछले 2 दिन से बरसात रुकने के बाद अब नदियों का पानी उतर गया, लेकिन उसके निशान छोड़ गया, जिससे किसान पीड़ित है। और किसान पीड़ित है, जो प्रभावित लोग हैं वो पीड़ित है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अभी भी किसान जो पीड़ित लोग हैं वो आए हुए हैं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो आने वाले हैं उनसे मुलाकात करके अपनी पीड़ा जाहिर करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इनके कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन तो आने वाले समय जिला प्रशासन ने कहा, जिला कलेक्टर का भी कहना यह है कि जिसका नुकसान हुआ उसकी सर्वे कराया जाएगा, जो भी राहत सरकार घोषणा करेगी उसके इनके अनुसार इनको वितरण किया जाएगा और जिनको राहत पहुंचाई जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह बरसात हुई, अचानक बरसात होने से जो नुकसान हुआ है और जिससे लोग अपनी पूरी सामग्री खत्म हो गई, उनके खाने पीने का कुछ सामान नहीं रहा। इसके अलावा इनके मकान थे जमींदोज हो गए, कब उनके मकान बनेंगे, कब रहने की व्यवस्था होगी, अभी दूसरे के घरों में आश्रय लेके तो क्या राम वहां पर कोई सामुदायिक किचन या कोई सार्वजनिक तौर पर किसी को ठहराने की व्यवस्था, इस तरीके की कोई व्यवस्थाएं भी वहां पर की गई हैं? जी, जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए ग्राम पंचायतों को, जहां जहां प्रभावित गांव है, जहां जहां लोग पीड़ित हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था करी जाए, स्कूलों में खाने की व्यवस्था की जाए। इस तरह प्रशासन द्वारा की गई है। हालांकि जन सहयोग भी लोगों को सामने आ रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों की सामग्री बच गई है, वो लोग भी अपने लोगों की मदद करते हुए सामने देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो स्कूलों में व्यवस्था की गई है, पंचायत भवनों में व्यवस्था की गई रुकने के लिए, लेकिन कब उनके मकान दोबारा बन पाएंगे, दोबारा कब रहने की स्थिति में आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसमें भी लंबा समय गुजरेगा। जब तक ये लोग किस तरह रहेंगे, क्या करेंगे, और प्रशासन कब तक इनकी मदद कर वाकई राम, लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत भी ये सामने आ गई। सिरोही से साकेत भी लगातार बने हुए हैं। साकेत, मैं जानना चाहूंगी सिरोही में क्या कुछ व्यवस्थाएं आपने देखी? क्या सामुदायिक किचन बना या रैन बसेरे की बात करें, लोग वहां पर रह सके अस्थायी तौर पर, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं भी क्या आपको देखने मिली है? देखिए, जैसे ही मौसम विभाग ने सिरोही जिले में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया था, तो प्रशासन और पुलिस पहले से ही सतर्क हो गए थे और उसके लिए जगह जगह व्यवस्थाएं कर दी थी। और जैसे ही बांध ओवरफ्लो हुए और पानी का तेज बहाव आगे बढ़ा, तो निचली बस्तियों को खाली करवा दिया गया। पुलिस की सहायता से निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों को दूसरे स्थानों पर भेजा गया और वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य भवन या और भी सामुदायिक केंद्र, जहां जहां व्यवस्थाएं थी वहां वहां उनको भेजा गया और उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई। आज भी स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से उनको सुबह शाम खाना और उनके भोजन बिल्कुल आदि की व्यवस्था की बिल्कुल। जा और जिस रही है। तरीके से आज देखिए सीएम भी दौरे पर हैं, तमाम जगहों का सीएम जायजा लेंगे, नुकसान का आकलन करेंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको बांसवाड़ा से खबर बताएं। बांसवाड़ा जिले में सोशल साइट पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नदी पर बने हुए पुल को पार कर रहे एक बाइक सवार पानी में तेज बहाव में बह गया। हालांकि इस युवक को कुछ ही दूरी पर अन्य ग्रामीणों ने बचा लिया। जिले के घाटोल उपखंड के हरो डैम में ओवरफ्लो के बहने वाली साकलिया नदी में उफान के कारण एक युवक बाइक सहित बह गया। वो करीब 200 मीटर तक बहता चला गया, जिसे आगे खड़े लोगों ने किसी तरह उसकी जान बचाई। घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है। वहीं पानी कम होने के बाद बुधवार को बाइक भी बाहर निकाल ली गई। खास बात लेकिन ये रही कि युवक के बहने की सूचना के बाद खुद पुलिस और थाने को भी नहीं मिली और अब सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल होने के बाद लोगों को घटना की जानकारी लगी। मामला घाटोल उपखंड के ठिकरिया चंद्रावत गांव का है। जानकारी के अनुसार छतरीपाड़ा निवासी भोगीलाल डामोर मंगलवार को उसकी रिश्तेदारी में गया था, तभी लौटते वक्त यह हादसा हुआ। और इसी बीच आपको जयपुर से बड़ी खबर बता दें। जयपुर में